ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। ठीक है, राजस्थान की झीलें। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पहले। खारे पानी की झीलें, और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, क्या कारण है जिसके कारण राजस्थान में खारे पानी की झीलें? तो पहला तो है पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा 33 सागर। पढ़ा था हमने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर। और तीसरा है माइकासिस्ट चट्टान। चट्टानों का टाइप है एक माइकासिस्ट चट्टान है, जिसके कारण झीलों का पानी कैसा है? खारा। तो क्या क्या कारण से झीलों का पानी खारा है? पश्चिमी मरुस्थल का भाग, 33 सागर और माइकासिस्ट चट्टान। ठीक है, और जो मीठे पानी की झीलें होगी वो कैसी होगी? वर्षा जल पर आधारित। ठीक है, इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, माइकासिस्ट चट्टान। ठीक है, देखिए तो हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें पहले। क्वेश्चन या तो ऐसे पूछ लेगा, झीलों के 4 ऑप्शन में झीलों के नाम दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, यह है। तो खारे पानी की झील में सबसे पहला सांबर झील। और सांबर झील की बात करें तो ये जयपुर, अजमेर और नागौर के ट्राई जंक्शन पे है, मतलब तीनों जिलों में फैली हुई है, तीनों जिलों में। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से आएगी जयपुर। अगर एक अकेला जिला आएगा तो क्या आएगा? जयपुर। सांबर झील कहाँ स्थित है, कौन से जिले में? तो जयपुर। कहाँ कहाँ फैली हुई है? तो जयपुर, अजमेर, नागौर। कोई सा भी एक जिला बाहर का देखे सांबर झील कहाँ कहाँ नहीं फैली हुई है, ऐसे पूछ सकता है। निर्माण, सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो निर्माण किया गया वासुदेव चौहान। एक चौहान राजा थे, वासुदेव चौहान। ये किससे पता चला कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया है? तो एक अभिलेख मिला है, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख, थोड़ा बहुत बिजोलिया अभिलेख के बारे में भी देख लेते हैं। अगर बिजोलिया अभिलेख कहां से मिला है? बिजोलिया में एक मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर यहां से मिला है। ठीक है, अगर ईयर पूछे तो 1170 एडी, इंपोर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से भी। ठीक है, तीसरी चीज अपन देखते हैं। देखिए बिजोलिया शिलालेख, इसके अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया। और ये शिलालेख अभिलेख जो है ये चौहानों को क्या बताता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग मत है, तो उनमें से बिजोलिया अभिलेख क्या बताता है कि चौहान क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, कोई सूर्यवंशी बताता है, कोई चंद्रवंशी बताता है। ऐसे बिजोलिया जो अभिलेख है वो इन्हें क्या बताता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कहाँ से मिला है? बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर से। तारीख कितनी है? 1170 एडी। और चौहानों को क्या बताता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इसके रचनाकार का नाम भी लिख लो, रचनाकार है गुणभद्र।
चौहान ने इसका निर्माण कराया। कहाँ कहाँ फैली हुई है? जयपुर, अजमेर, नागौर। और प्रशासनिक दृष्टि से केवल जयपुर जिला, अगर अकेला जिला आएगा तो जयपुर। ठीक है, और भी देख लेते हैं। इसे कहते हैं लोकतीर्थ देवयानी। सांबर झील का नाम क्या है? लोकतीर्थ देवयानी। अब देवयानी जो थी, ये थी शुक्राचार्य की बेटी। शुक्राचार्य की बेटी। शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु। इनकी बेटी थी देवयानी। इसकी शादी हुई थी एक ययाति नाम के शासक से। ठीक है, तो इसी वजह से शायद इसका नाम लोकतीर्थ देवयानी पड़ा। तो सांबर झील को क्या कहते हैं? को आएगा लोकतीर्थ देवयानी से, वो कहते हैं। तो किसको कहते हैं? सांबर झील को। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे खारी झील है, खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की। और देश की दूसरी, देश की सेकेंड। तो पहली कौन सी हुई? पहली है एक चिल्का लेक है उड़ीसा में, चिल्का लेक उड़ीसा, ये है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी? सांबर झील। यहाँ इतना तो लिखो। ठीक है, देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक उड़ीसा। उड़ीसा में हमने देखा था हीराकुंड डैम, भारत का सबसे लंबा बांध। और राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर। अब करते हैं नमक की बात। तो अगर देश में सबसे ज्यादा नमक बनाया जाता है, अगर हम अंतर्वर्ती समुद्र को छोड़ के झीलों की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो नमक बनाया जाता है वो बनाया जाता है सांबर झील से। ठीक है ना, समुद्र को छोड़ दे, अगर झीलों से अपन नमक बनाएंगे तो सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा नमक कहाँ से बनाया जाता है? सांबर झील से। तो देश का लगभग कितने परसेंट नमक बनाया जाता है यहाँ? 8.7% देश का। ठीक है, और राजस्थान का लगभग 80% नमक। ठीक है, देश का कितना? 8.7% और राजस्थान का कितना? 80%। अब यहाँ नमक बनाने की एक विधि है जिसे कहते हैं क्यार विधि। कौन सी विधि से नमक बनाया जाता है? क्यार विधि। इसमें कुछ नहीं करते, जैसे छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं। जैसे आपने देखा हो अपने आरसीसी डलती है छतों पे, जैसे पानी की क्यारियां बना देते हैं, तो ऐसे ही क्यारियां बना देते हैं छोटी छोटी। इनमें से पानी भरता है और धीरे धीरे नमक नीचे बैठ जाता है। तो ये कौन सी विधि है? क्यार विधि। ठीक है, नमक हो गया। अब नोट डाल के लिख लेना। यही है एक शाकंभरी माता का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर। चौहानों की कुलदेवी भी कहलाती है। चौहानों का राज है, हमने देखा था वासुदेव चौहान के द्वारा निर्माण, तो चौहानों की कुलदेवी। और यहाँ एक इसादुद्दीन की दरगाह भी है, इसादुद्दीन की दरगाह। ठीक है, नमक, देश में सबसे ज्यादा नमक, देश का मैक्सिमम नमक निर्माण इंग्लैंड,
इनलैंड मतलब अंतर्वर्ती, समुद्र को छोड़कर। समुद्र को छोड़कर अगर इनलैंड नमक निर्माण की बात करें तो सबसे ज्यादा नमक निर्माण कहाँ होता है? सांभर झील में। कितना होता है देश का? 8.7% और राजस्थान का 80%। कौन सी विधि से नमक का निर्माण होता है? क्यार विधि से। और क्या क्या है यहाँ? शाकंभरी माता का मंदिर, चौहानों की जो कुलदेवी है, और इसादुद्दीन की दरगाह। ये लिख लो। एक पॉइंट और देख लो इसमें, सांभर झील की खारे होने के पीछे कारण हमने देखा था राजस्थान में खारे झीलों की जो कारण है वो क्या है? एक तो तैतीस सागर, एक पश्चिमी मरुस्थल का भाग, एक माइकासिस्ट चट्टानें। तो एक भूगोलवेत्ता थे होलेड, इन्होंने कहा कि वायु द्वारा नमक लाया गया, इस कारण सांभर झील खा रही है, वायु द्वारा नमक लाने के कारण। सांभर झील खा रही है। पूछ ले कि वायु द्वारा नमक लाने के कारण सांभर झील खा रही है, किसने कहा? तो होलैंड ने। ठीक है, इसमें एक और चीज देखो कि जो नमक निर्माण करता, कौन सी कंपनियां नमक का निर्माण करती है? तो सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ठीक है, ये तो राज्य की कंपनी थी और ये क्या है? केंद्रीकृत कंपनी, किसने अधिकृत कर ली है। ठीक है ना? पूछ लेता है कि सांभर में नमक निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, देख लिया? यस। नोट में चलने देना अभी, है ना? 23 मार्च 1990 को इसे रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट इस तरह कब घोषित किया गया? 23 मार्च 1990 को। अब ये रामसर होता क्या है? रामसर साइट होती क्या है? ये देखो, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, ऐसा करो इसकी। तेईस मार्च 1990 को रामसर साइट घोषित किया गया। अब रामसर साइट होता क्या? तो लिखो, ऐसी नमभूमि या आर्द्रभूमि। अब नमभूमि या आर्द्रभूमि क्या होती है? जैसे जहां ये अपने लैंड वाला पार्ट और वाटर वाला पार्ट दोनों पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं ना, उसको कहते हैं अपन नमभूमि या आर्द्रभूमि। जहाँ पे थोड़ा ये कीचड़ टाइप रहता है अपने, जहाँ इसके भी गुण हो थोड़े थोड़े इसके भी गुण हो, पानी कैसा हो? थोड़ा उथला टाइप, कम गहरा, उसको क्या कहेंगे? नमभूमि या आर्द्रभूमि। तो ऐसी नमभूमि या आर्द्रभूमि जहाँ किसी जलीय जीव को संरक्षण मिलता है, जहाँ किसी जीव को संरक्षण मिलता है, जहां किसी जीव को संरक्षण मिलता है, उसे क्या कहेंगे? रामसर साइट, रामसर स्थल कहते हैं।
अब रामसर ही क्यों कहा? क्योंकि इन नमभूमियों में बहुत ज्यादा जीवों को भी खतरा था और इनका दिनों दिन इनका संकुचन भी होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे ये पॉल्यूट होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। इसलिए 2 फरवरी 1971 ईरान का शहर है रामसर, वहां पर सम्मेलन हुआ कि हमें किसको कंजर्व करना है, नमभूमि या आर्द्रभूमियों को, वेटलैंड को वेटलैंड अंग्रेजी में कहते हैं वेटलैंड को कंजर्व करना है। इसलिए इस दिन क्या वेटलैंड डे भी मनाया जाता है, वेटलैंड डे 2 फरवरी को, ठीक है ना। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ, उसमें कि अब हमें इन्हें कंजर्व करना है। इसलिए सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन दी, क्या डेफिनेशन दी कि ऐसी नमभूमि या आर्द्रभूमि जहाँ किसी जीव को संरक्षण मिलता है उसे क्या कहा है, रामसर साइट का है, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड एक मिक्स्ड इकोसिस्टम है, मिक्स्ड इकोसिस्टम जहाँ पर ये अपना लैंड पार्ट और ये वाटर पार्ट दोनों मिलते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वेटलैंड। थोड़ा लैंड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहे और थोड़ी वाटर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, जहाँ पानी थोड़ा उथला पानी हो तो उसको क्या कहेंगे, वेटलैंड कहेंगे। एक मिनट ये मिटा दो ना। 2 फरवरी को क्या मनाएंगे, वेटलैंड डे। अब राजस्थान शामिल हुआ इसमें 1982 में। 1982 में राजस्थान शामिल हुआ और 1982 में कैसे में ही केवलादेव, ये राजस्थान की पहली रामसर साइट है, केवलादेव नेशनल पार्क। कहाँ पे, भरतपुर में। और यहाँ पे कौन से जीव को संरक्षण मिलेगा, साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो भी जिसे कहते हैं अपन, फ्लेमिंगो नहीं है, फ्लेमिंगो साइबेरियन क्रेन, ठीक है। और फिर दूसरा 23 मार्च 1990, कौन सी जगह है, सांबर, ये दूसरी रामसर साइट होगी, ठीक है। कहाँ पर, जयपुर में। यहाँ पे कौन कौन से जीव को संरक्षण मिलता है, एक आता है राजहंस जो कि नागौर का मस्कट है, देखा था अपन ने। ये कहाँ से, इसको कहेंगे फ्लेमिंगो। और दूसरा है ऊर्जा, जो कहाँ का मस्कट है, जोधपुर में। कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है, कीचन गांव में, ठीक है ना। तो राजस्थान में केवल 2 ही रामसर साइट है, एक तो है केवलादेव और दूसरी है सांबर। अब इंडिया की बात करें, इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट है, इंडिया का टारगेट था कि जब हम 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाए तब कितनी रामसर साइट हो जाए, 75। तो अभी 13 अगस्त को ही पहले 64 थी, 11 नहीं जुड़ी 13 अगस्त को, और अभी कितनी होगी, 75 रामसर साइट है इंडिया में टोटल, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, उसके बाद यूपी में। तमिलनाडु में 14 और यूपी में है 10, ठीक है। और अपने राजस्थान में कितनी है, 2, ठीक है। रामसर साइट समझ में आ गया। रामसर साइट क्या है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ, जहां वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक रेजोल्यूशन लिया गया। वेटलैंड या आर्द्रभूमि क्या होती है, ऐसी नमभूमि या आर्द्रभूमि जहां किसी जीव को संरक्षण मिलता है, उसको क्या कहा, रामसर साइट कहा, ठीक है। राजस्थान कब शामिल हुआ, 1982 में। पहली रामसर साइट केवलादेव और दूसरी रामसर साइट सांबर। कौन कौन से जीव को संरक्षण मिलता है, यहाँ साइबेरियन क्रेन, यहाँ राजहंस और ऊर्जा को। इंडिया में टोटल कितनी साइट है, 75, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, दूसरा स्थान यूपी का। अब इंडिया की पहली रामसर साइट केवलादेव तो राजस्थान की है, इंडिया की पहली रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट, पहली रामसर साइट कौन सी है, चिल्का लेक, उड़ीसा। यहाँ जिस जीव को संरक्षण मिलता है वो है इरावती डॉल्फिन, ठीक है।
क्लियर है सभी चीजें। रामसर साइट क्या है? ऐसी आर्द्र भूमि या नम भूमि जहाँ किसी जीव को संरक्षण मिलता है। राजस्थान कब शामिल हुआ? राजस्थान की कितनी है? इंडिया की टोटल कितनी है? अभी 13 अगस्त को 11 नहीं शामिल हुई, तो हमारा टारगेट पूरा हो गया वेटलैंड के रेफरेंस में कि हमें 75 रामसर साइट बनानी है इंडिया में। है ना? इसका रामसर साइट का एक कंसेप्ट है, ये बताऊं क्या? थोड़ा मिक्सअप तो नहीं हो जाएगा? बता देते हैं। इसी रामसर साइट से जुड़ा एक कंसेप्ट है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? अब ऐसी रामसर साइट, हम प्रयास तो कर रहे हैं वेटलैंड को कंजर्व करने का, लेकिन ऐसी रामसर साइट जहां मानवीय गतिविधियों के कारण ज्यादा संभावनाएं हैं प्रदूषित होने की, जहाँ इतनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है कि उसके कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उनको किस में डाल देते हैं अपन? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में प्रेजेंट टाइम पे देश की केवल 2 ही रामसर साइट है। कौन कौन सी है? एक तो लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? लोकटक झील मणिपुर। एक है अपने केवलादेव। पहले इसमें चिल्का भी शामिल थी, लेकिन चिल्का में धीरे धीरे पोल्यूशन का स्तर कम हो गया, वहां अच्छे अथॉरिटीज ने अच्छा काम किया तो चिल्का को हटा लिया गया। पहले चिल्का भी शामिल थी। ठीक है, अभी कौन कौन सी है? लोकटक और केवलादेव। लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में। ये देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और एक और चीज देख लो इसके बारे में, यहाँ एक वनस्पति मिलती है जिसको कहते हैं फुमडी। फुमडी, 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 ये वनस्पति मिलती है। ऐसे छोटे छोटे ये जीव और ऐसे छोटे छोटे ये बने हुए, तो जो वनस्पति मिलती है उसको क्या कहते हैं? फुमडी। यहाँ ऐसे वनस्पति छोटे छोटे टापू बने। ठीक है, लिख लो इसको। तमिलनाडु की बात से कहीं यूपी। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में लिख लो थोड़ी बहुत डेफिनेशन। ऐसी रामसर साइट ऐसी रामसर साइट जहां अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण क्या लिखा? ऐसी रामसर साइट जहां अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण प्रदूषण का स्तर उच्चतम होने के कारण प्रदूषण का स्तर उच्चतम होने के कारण होने के कारण
उन्हें संरक्षित करने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बनाया गया। लिख लिया? ये सामवर्ती लंबाई है इसकी 35 किलोमीटर के लगभग, 3 से 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, 3 से 12 किलोमीटर। कौन कौन सी नदी आके मिलती है इसमें? खंडेला सीकर से, खारी नदी नागौर से, रूपनगढ़ कहीं पे इसको रूपनगर में लिखा जाता है ना, रूपनगढ़ अजमेर से, और एक नदी आती है मेथा या मेंढा नदी इसको कहते हैं, मेथा या मेंढा। कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा अलवर से। इसकी क्या विशेषता है? सांबर में सबसे ज्यादा लवणता ले जाने वाली नदी, सबसे ज्यादा लवणता ले जाने वाली नदी वाली। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? जयपुर, अजमेर, नागौर, ये ट्राई जंक्शन। और देशांतर की भी बात कर लेते हैं तो 75.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, बोलो पूछ लेगा सामान ले, फिर भी दोबारा लिखना। आप इनको पढ़ोगे तो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। पूरा एक ही लिखा रखा आपने से। ठीक है, अब से नहीं लिखा नहीं लिखा ना तो मना नहीं करते। तो ये लिख ले। यहाँ पे एक और चीज लिख लो, रूपनगढ़ अजमेर। यहाँ पे है एक निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद। सलेमाबाद इसके किनारे, ये रूपनगढ़ के किनारे। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है कहाँ पे? सलेमाबाद में। कहाँ पे है? जो रूपनगढ़ के किनारे। निम्बार्क संप्रदाय की जय। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ रहती है ना, जैसे कहाँ मतलब मेन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? सलेमाबाद में और रूपनगढ़ अजमेर में। जैसे गलियाकोट में अपने देखा था बोरा संप्रदाय का, माही के किनारे। रूपनगढ़ लिख लो। निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद। पूछे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी जगह पे? सलेमाबाद। कहाँ पे? अजमेर में। निम्बार्क निम्बार्क संप्रदाय हाँ, और निम्बार्क
सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय। ले ये पेट है ना। हाँ, हर की पीठ रहती है ना पर्टिकुलर जगह। ठीक है, सांबर झील पूरी हो गई। दूसरे डालो पंचपदरा। पंचपदरा कहाँ पे है? बाड़मेर। पहले देख लेना एक बार। अब पंचपदरा कैसे नाम पड़ा? पांचा भील, एक ना पांचा भील उसके द्वारा निर्माण किया गया था इसे, पांचा भील के द्वारा। ठीक है, उससे नाम पड़ गया पंचपदरा। अब ये है राजस्थान की सबसे खारी झील। राजस्थान की सबसे खारी झील, मतलब इसमें लवणता की मात्रा क्या है? सबसे ज्यादा। क्यों है ये? क्योंकि इसके पानी में लगभग 98% NaCl पाया जाता है। लवणों की भी अलग अलग वो होती है, जैसे NaCl, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसे जिसमें NaCl की मात्रा सबसे ज्यादा, वहाँ लवणता सबसे ज्यादा। तो इसमें 98% NaCl पाया जाता है। इस कारण ये राजस्थान की क्या है? सबसे खारी झील। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कौन सी जाति है जिसके द्वारा नमक बनाया जाता है? तो एक जाति है खारवाल। कौन सी जाति है? खारवाल। ठीक है, एक झाड़ी है यहाँ पे मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी, इस पर क्या बनाए जाते हैं? नमक के स्फटिक। नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। जैसे वहां क्यार विधि से नमक बनाया जाता है, वैसे यहाँ मोरली झाड़ी है जिसपे नमक को इकट्ठा किया जाता है, ऐसे नमक बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इस झील में पाई जाती है मोरली झाड़ी। कौन सी जाती है? खारवाल जाति। और राजस्थान की सबसे खारी झील, नमक की मात्रा कितनी? 98% NaCl पाया जाता है, इस कारण से सबसे खारी झील है। और सबसे बड़ी है अवाइस खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। इंडिया की कौन सी है? चिल्का। और वर्ल्ड की कौन सी है? कैस्पियन सागर। लिख लो। लिख ले। तीसरे डालो डिडवाना। डिडवाना कहाँ पे? नागौर। अभी डिडवाना का जो नमक है ये सबसे घटिया क्वालिटी का नमक है, सबसे घटिया। अब सबसे घटिया होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ NaCl कम पाया जाता है और Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, इस कारण से इसका नमक की किस्म कैसी है? ये बेकार किस्म का नमक माना जाता है। ठीक है, कहाँ पे है? डिडवाना कहाँ पे? नागौर में। और ये जो सोडियम सल्फेट बनाने का के लिए जो कंपनी है वो कैसी? राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स, इसके द्वारा यहाँ सोडियम सल्फेट बनाया जाता है। इसके द्वारा? राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स के द्वारा। वहां पे कौन सी थी? सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसका नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनियां ध्यान रखना, ये कंपनियां पूछ ले। डिडवाना नागौर में सबसे घटिया क्यों है? क्योंकि यहाँ NaCl की जगह क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट बनाने वाली कंपनी कौन सी है? राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स। और ये राजस्थान के स्वामित्व वाली कंपनी है, राजस्थान का स्वामित्व है, राजस्थान स्वामित्व। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी कंपनियां राजस्थान के स्वामित्व वाली है या नहीं है।
एक हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड दे देगा, एक राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स, एक दो और दे देगा। जब हम पश्चिमी मरुस्थल में अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ा था अपन ने नागौरी उच्च भूमि। वहां कहा था कि मैक्सिमम फ्लोराइड वाला एरिया नागौर, कोबड़पट्टी, जयपुर अजमेर और नागौर के बीच में कोबड़पट्टी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? नागौर में। नागौर में एक तो डिडवाना होगी और लिखो डेगाना, कुचामन, एक है नावा। अब नावा की इसे आदर्श लवण ग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श लवण ग्राम। सबसे बड़ी लवण मंडी, सबसे बड़ी लवण मंडी। ठीक है, कौन कौन सी होगी? और डिडवाना के अलावा डेगाना, कुचामन और नावा। नावा को क्या कहते हैं? आदर्श लवण ग्राम। और राजस्थान की सबसे बड़ी लवण मंडी भी नावा में ही है। अन्य खारे पानी की झीलें आएगी सीकर, सीकर में आएगी कछोर और रेवासा। रेवासा, रेवासा में जीण माता का मंदिर भी है। कछोर। इसके बाद आएगी लूण करणसर। करणसर कहाँ पे है? बीकानेर में। एक आएगी कावोद, कहाँ पे है? जैसलमेर में। इसके अलावा दाल छापर, फलोदी। दाल छापर कहाँ है? चूरू है। फलोदी कहाँ है? जोधपुर। चूरू दाल छापर अभ्यारण्य भी है जहाँ काले हिरण। चूरू का मस्कट भी क्या है? काला हिरण। जैसलमेर का गोंडाउन, बीकानेर का बटवट तीतर और सीकर का साहिल। ठीक है, तो ये भी लिख लो। सीकर में दो है, रेवासा और कछोर। लूण करणसर कहाँ है? बीकानेर में। कावोद जैसलमेर में। ताल छापर चूरू में। फलोदी जोधपुर में। या तो मैच द फॉलोइंग यहाँ से पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। सीकर में कौन कौन सी है? रेवासा और कछोर। कावोद कहाँ है? जैसलमेर में। लूण करणसर कहाँ है? बीकानेर में। ताल छापर चूरू में और फलोदी जोधपुर में। फलोदी रन भी पड़ा था अपन। अब मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें पहली झील पढ़ लिया पहले भी, लेकिन फिर पढ़ेंगे। जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराणा जयसिंह के द्वारा सन 1685 से 1691।
नदी कौन सी थी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। यहां से आई गोमती नदी और यहाँ बना जैसलमेर। गोमती नदी, यहाँ पे एक नाल पड़ती है, डेबर नाल, इसलिए जैसलमेर झील का दूसरा नाम क्या है? डेबर झील। डेबर झील क्यों पड़ा? क्योंकि डेबर की नाल से निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा डेबर झील। अब ये गोमती नदी का पानी लाया गया, तो यहाँ पे एक पठार है, लसाड़िया का पठार, पढ़ा था हमने, लसाड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे जीर्ण पठार, राजस्थान का सबसे जीर्ण पठार। क्यों है? क्योंकि पानी लाया गया तो इसको तोड़ा गया, इसलिए ये सबसे जीर्ण पठार हुआ। दो नहरें निकली है यहाँ से, एक श्यामपुरा और दूसरी भाट नहर। ठीक है, 7 टापू बने हुए हैं यहाँ पर। कितने टापू? 7 टापू। कौन सी जाति निवास करती है? भील मीणा। भील मीणा सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और जो सबसे छोटा है उसका नाम है प्यारी। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। अब इसमें जलीय जीवों की अधिकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती। और ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। लेकिन कैसी है? कृत्रिम, कृत्रिम आर्टिफिशियल, मतलब बनाई गई है, नेचुरल झील नहीं है। तो जैसलमेर झील किसके द्वारा बनाई गई? महाराणा जयसिंह के द्वारा 1685 से 91। नदी कौन सी है? गोमती नदी। डेबर की नाल से निकलेगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे? डेबर झील। कौन से पठार को तोड़कर? लसाड़िया का पठार, इसलिए राजस्थान का सबसे जीर्ण पठार है। 7 टापू बने हुए हैं। कौन सी जाति निवास करती है? भील मीणा। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा प्यारी। 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन कृत्रिम झील है। जलीय जीवों की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं? जलचरों की बस्ती। ठीक है ना? यहाँ पे लिख लो ताजमहल और रूठी रानी के चित्र। ताजमहल और रूठी रानी के चित्र अंकित है। यहाँ पे जो ये पहाड़ियां बनी हुई है, इस पर क्या है? ताजमहल और रूठी रानी के चित्र लिख लो। अब जो ये है ना भील मीणा जाति, यहाँ पर कोरोना नहीं फैला था, क्योंकि ये बिल्कुल आइसोलेट थे। बाहर से तो कोई आता ही नहीं था यहाँ पे, और इन्होंने खुद को क्या किया? आइसोलेट कर लिया, इसलिए कोरोना नहीं फैला था यहाँ पे। कोरोना का एक भी केस नहीं आया। ठीक है, ले होगी जैसलमेर झील। बाबा का भांगड़ा, प्यारी, जलचरों की बस्ती, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, श्यामपुरा, भाट नहर, भील मीणा, गोमती नदी, लसाड़िया राजस्थान का जीर्ण पठार, ताजमहल, रूठी रानी और महाराणा जयसिंह।
दूसरी पिछोला, पिछोला कहाँ पे? ये भी उदयपुर में। उदयपुर में सबसे ज्यादा झील है, इसलिए इसे लेक सिटी भी कहते हैं, पिछोला। पिछोला का निर्माण किया गया एक बंजारे के द्वारा, बंजारे के द्वारा 14वीं सदी के आसपास। एग्जैक्ट देखे तो 1388 AD या 14वीं सदी। इस समय यहाँ की महाराणा का क्या नाम था? राणा लाखा, राणा लाखा के समय। ठीक है, दो नदी आई, एक आई है सिसारमा, सिसारमा, और दूसरी आई है बूजड़ा, बूजड़ा, सिसारमा और बूजड़ा। तो पिछोला झील में कौन कौन सी नदियां हैं? सिसारमा और बूजड़ा। किसके द्वारा बनाई गई? बंजारा द्वारा। और शासक कौन था? राणा लाखा। ठीक है, अब यहाँ पे बना हुआ है, एक तो बना हुआ है जग मंदिर और एक बना हुआ है जग निवास, जग मंदिर। और ये क्या है? जग निवास। जग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। और जग निवास का निर्माण किया गया जगत सिंह सेकंड के द्वारा, जगत सिंह सेकंड के द्वारा। और यहाँ पे है जो शाहजहां, शाहजहां का जब अपने पिता जहांगीर से विद्रोह चल रहा था तो शाहजहां यहीं पे ठहरा था। ठीक है, और दूसरा एक 1857 की क्रांति में नीमच छावनी थी, नीमच छावनी। तो नीमच छावनी की क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया, तो उसके कारण 40 अंग्रेजों ने भी यही शरण ली थी, 40 अंग्रेजों को शरण, 40 अंग्रेजों को शरण। शासक कौन था? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। और इनको ही एक इतिहासकार है फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन। उसने इनको कौन सी महलों की संख्या दी? विंडसर महलों की, विंडसर महलों की। मतलब हवा बड़े आती है यहाँ पे, शानदार, इसलिए विंडसर महल कह दिया। किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा। कौन कौन से? जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा, जग निवास का जगत सिंह सेकंड के द्वारा। अब इसको लेक पैलेस बना दिया गया। क्या लेक पैलेस इसको ही कहते हैं, लेक पैलेस। ठीक है, शाहजहां का जग मंदिर। और 1857 की क्रांति के समय 40 अंग्रेजों को कहाँ रुकाया गया? जग मंदिर। किसके द्वारा? स्वरूप सिंह के द्वारा। अब अगर इसमें पानी ज्यादा आ गया तो यहाँ पे एक कैनाल बनाई गई है, इसका क्या नाम है? स्वरूप सागर, स्वरूप सागर। इस कैनाल के द्वारा इसका पानी किसमें डाला जाता है? फतेह सागर, फतेह सागर। ठीक है, पानी ज्यादा हो जाए तो एक कैनाल के द्वारा पानी किसमें डाला जाता है? फतेह सागर में डाला जाता है। अब यहीं पर एक और लिख लो, आखिरी पॉइंट। यहीं पे मछली मगरा, अरावली की जो पहाड़े पड़ रहे थे पर मछली मगरा। यहीं पे है सेकंड रोप, राजस्थान का सेकंड रोप यहीं बना हुआ है। और यहीं पे है करणी माता का मंदिर भी, करणी माता का मंदिर। ठीक है, फर्स्ट रोपवे कहाँ है? सुंदा माता जालो। और सेकंड रोपवे कहाँ है? मछली मगरा में, पिछोला झील के पास है।
ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है? क्लियर है? राहत मिलती है। हाँ, तब तो जरूर मिलती राहत। हो गया? कौन सी क्लास चल रही होगी ये अपनी? 25 से स्टार्ट करती। 25 से करी थी क्या? साथ के साथ पढ़ते रहो, जो ग्रुप है पूरी है आपकी। ट्यूशन करेंगे इनके डेली, आधा घंटा 15 मिनट जितना भी टाइम है। सब चीज़ करा सकते। तीसरी डालो फतेह सागर। फतेह सागर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जय सिंह के द्वारा, महाराणा जय सिंह, 1688 में। लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण टूट फूट किसने कराई? फतेह सिंह ने, 1888। तभी से इसका नाम क्या पड़ा? फतेह सागर। ठीक है, इसका और नाम, अन्य नाम है इसका देवली गांव के आसपास है, इसलिए इसको कहते हैं देवली का तालाब। देवली का तालाब। और दूसरा नाम है ड्यूक ऑफ कनॉट। इन्होंने इसकी नींव भी रखी थी, इसलिए इसका नाम ड्यूक ऑफ कनॉट भी कहते हैं इसको। तो क्या है? देवली का तालाब और ड्यूक ऑफ कनॉट। और जय सिंह ने निर्माण, पुनर्निर्माण किसने कराया? फतेह सिंह ने करवाया। ठीक है, अब इसके किनारे पर है, इसके बीच में है नेहरू गार्डन, नेहरू उद्यान, टूरिज्म के लिए फेमस है। इसके बीच में नेहरू गार्डन। ठीक है, और क्या है? यहाँ गुजरात के सहयोग से क्या लगाई गई है? एक सौर वेधशाला बनाई गई है गुजरात के सहयोग से, सौर वेधशाला। और बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है एक सोलर टेलीस्कोप। बेल्जियम के सहयोग से क्या लगाया गया है? सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा? महाराजा जय सिंह के द्वारा, पुनर्निर्माण फतेह सिंह के द्वारा। क्या क्या कहते हैं? देवली का तालाब या ड्यूक ऑफ कनॉट। नेहरू गार्डन है गुजरात के सहयोग से क्या लगाई गई? सौर वेधशाला। और बेल्जियम के सहयोग से क्या लगाया गया? सोलर टेलीस्कोप। अब ये RS 2018 में क्वेश्चन आया है, RS 2018 क्वेश्चन आया है, सौर वेधशाला कहाँ है? सौर वेधशाला कहाँ है? तो इसमें एक तो उदयपुर था, एक जयपुर था। जंतर मंतर को भी सौर वेधशाला कहते हैं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन चल गया डाउट में, कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इसको कर दिया डिलीट। लेकिन RPSC ने 2021 प्री में वापस पूछ लिया सेम क्वेश्चन। कोर्ट ने डिलीट करने के बाद भी 2021 प्री में सेम क्वेश्चन वापस से पूछ लिया। सब ऑप्शन चेंज कर दिया, ऑप्शन भी नहीं किया, सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, वापस से क्वेश्चन क्या हुआ? डिलीट हुआ। तो ये है RPSC। ऐसे यानी कि डेट एक बार और बता दो। जैसे मंजिल की 1685 से एग्जाम। बच जाओ। ये अपने दशमलव प्रसारी कहाँ आए थे? पढ़े में हाँ, एक दो टॉपिक तो जुड़े हैं एक साथ। लिख ले। बेल्जियम के सहयोग से क्या लगाया गया? सोलर टेलीस्कोप। और गुजरात के सहयोग से सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी।
तो आपका पाला किससे पड़ा है? आरपीएससी से और अधीनस्थ बोर्ड से। इसलिए मैं बार बार किताब का नाम लिखता हूँ उसके पीछे। चौथी डालो उदय सागर। ये भी कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर का मस्कट क्या है? कब्र बिज्जू। उदय सागर किसके द्वारा बनाया गया? महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप पिताजी। 1559 में इन्होंने उदयपुर बसाया और 1559 में ही उदय सागर लेक बनी। ठीक है, तो उनके नाम पर ही क्या पड़ा? उदय सागर। और ये फैक्ट तो आपको पता ही है, आयड़ नदी। आयड़ नदी कहाँ से निकलती है? गोविंदा की पहाड़ियों से। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या होता है? बेड़च। उदय सागर ये किसके द्वारा बनाई गई? उदय सिंह। 1559 में। आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद क्या है? बेड़च कहलाती है। और ये रामसर साइट के लिए प्रस्तावित भी है। रामसर साइट के लिए प्रस्तावित। उदयपुर की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, 1559। उदयपुर की स्थापना